आज हम जानते हैं पेट की कब्ज को ख़त्म करने के 5 आयुर्वेदिक इलाज। दरअसल पेट की कब्ज को ख़त्म करने के लिए आयुर्वेद में समस्या की जड़ पर काम किया जाता है, न कि केवल लक्षण को दबाया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार कब्ज मुख्य रूप से वात दोष के बढ़ने से होती है, जिससे आंतें सूखी हुई और सुस्त हो जाती है। गलत खानपान, अनियमित दिनचर्या, मानसिक तनाव और प्राकृतिक वेगों को रोकना इस दोष को और बढ़ा देता है। आयुर्वेदिक इलाज का उद्देश्य पाचन अग्नि को संतुलित करना, आंतों को चिकनाई देना और मल त्याग की प्राकृतिक प्रक्रिया को दोबारा सक्रिय करना होता है। पहला प्रभावी आयुर्वेदिक उपाय त्रिफला है। त्रिफला 3 फलों हरड़, बहेड़ा और आंवला का मिश्रण है, जो पाचन तंत्र को साफ करने और मजबूत बनाने में मदद करता है। यह आंतों में जमी गंदगी को धीरे धीरे बाहर निकालता है और कब्ज को जड़ से खत्म करने में सहायक होता है। त्रिफला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह लैक्टोसिव की तरह आदत नहीं डालता। नियमित रूप से रात को सोने से पहले गुनगुने पानी या शहद के साथ त्रिफला चूर्ण लेने से सुबह पेट साफ होने लगता है। यह पाचन अग्नि को संतुलित करता है और गैस, एसिडिटी जैसी समस्या को भी कम करता है। दूसरा महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक इलाज है ईसबगोल। ईसबगोल को आयुर्वेद में प्राकृतिक बल्क फॉर्मिंग एजेंट माना जाता है, जो मल को मुलायम बनाता है और आंतों की गति को सहज करता है। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनका मल बहुत सख्त हो जाता है या जिन्हें शौच के समय जोल लगाना पड़ता है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच इसबगोल गुनगुने दूध या पानी के साथ लेने से बड़ी आंत में नमी बनी रहती है। यह उपाय बिना किसी साइड इफेक्ट के लंबे समय तक किया जा सकता है और धीरे धीरे कब्ज की पुरानी समस्या को भी सुधारता है। तीसरा असरदार आयुर्वेदिक उपाय घी का सेवन है। आयुर्वेद में घी को श्रेष्ठ वातनाशक माना गया है। कब्ज में आंतों की रूखेपन प्रमुख कारण होता है। घी इस रूखेपन को दूर करता है। सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले गुनगुने दूध के साथ 1 से 2 चम्मच देसी गाय का घी लेने से आंतों में चिकनाई आती है और मल त्याग आसान हो जाता है। नियमित घी सेवन से पाचन शक्ति भी बढ़ती है और शरीर में पोषण का संतुलन बना रहता है। यह उपाय विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर पाचन वाले लोगों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। चौथा आयुर्वेदिक इलाज है त्रिकटु और अजवाइन का उपयोग। त्रिकटु में सौंठ, काली मिर्च और पिपली शामिल होती है, जो पाचन अग्नि को तेज करती है। जब पाचन कमजोर होता है तो भोजन ठीक से नहीं पचता और मल बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे कब्ज होती है। त्रिकटु चूर्ण को शहद के साथ लेने से गैस, भारीपन और कब्ज में राहत मिलती है। वहीं अजवाइन को आयुर्वेद में दीपन और पाचन माना गया है। रात को अजवाइन को पानी में उबालकर पीने से आंतों की ऐंठन कम होती है और मल त्याग की प्रक्रिया सुधरती है। यह उपाय खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें कब्ज के साथ पेट दर्द या गैस की समस्या भी रहती है। पांचवा और अत्यंत प्रभावी आयुर्वेदिक इलाज है सही दिनचर्या और योग का पालन। आयुर्वेद केवल औषधियों पर नहीं बल्कि जीवन शैली सुधार पर भी जोर देता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुनगुना पानी पीना, नियमित समय पर सो जाने की आदत बनाना और प्राकृतिक वेगों को न रोकना कब्ज से बचाने में बहुत मदद करता है। इसके साथ साथ पवन मुक्तासन, मलासन, भुंजासन जैसे योगासन आंतों की क्रिया को सक्रिय करता है। प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम और कपाल भाती भी पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और मानसिक तनाव को कम करते हैं, जो कब्ज का एक बड़ा कारण होता है। इन पांचों आयुर्वेदिक इलाजों की खास बात यह है कि यह शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हुए काम करता है। जहां आधुनिक दवाइयां तुरंत राहत तो देती है लेकिन लंबे समय में आंतों को सुस्त बना सकती है, वहीं आयुर्वेदिक उपाय धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से समस्या को ठीक करता है। नियमित फाइबर युक्त आहार, पर्याप्त पानी, सात्विक भोजन और मानसिक शांति के साथ इन उपायों को अपनाने से पेट की कब्ज पूरी तरह खत्म की जा सकती है। आयुर्वेद यह भी मानता है कि हर व्यक्ति की प्रगति अलग होती है, इसलिए एक ही इलाज सभी पर समान रूप से काम करे यह जरूरी नहीं है। किसी को त्रिफला से ज़्यादा लाभ मिलता है तो किसी को घी या इसबगोल से। सबसे अच्छा परिणाम तब मिलता है जब इन उपायों को संयम, अनुशासन और सही जीवन शैली के साथ अपनाया जाए। समय के साथ आते अपनी प्राकृतिक लय में लौट आती है और बिना किसी दवा के रोज पेट साफ होने लगता है। यही आयुर्वेद का वास्तविक उद्देश्य है। इसके साथ अब हम यह भी जान लेते हैं कि कब्ज में कौन सी चीज़ें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। जैसे कब्ज की समस्या में केवल क्या खाना चाहिए यह जानना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि यह समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें ऐसी है जिन्हें खाने से कब्ज और ज़्यादा बिगड़ जाती है। बहुत बार लोग दवा या घरेलू उपाय तो शुरू कर देते हैं लेकिन अपनी गलत खानपान की आदतें नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से कब्ज ठीक होने के बजाय पुरानी बन जाती है।
कब्ज में कुछ खाद्य पदार्थ आंतों को और सुस्त कर देता है, मल को सख्त बना देता है और पाचन अग्नि को कमजोर कर देता है। इसलिए इन्हें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। सबसे पहला मैदा और उससे बनी चीज़ों की बात करना जरूरी है। मैदा पूरी तरह से रिफाइंड होता है और उसमें फाइबर नाम मात्र का भी नहीं होता। ब्रेड, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर और समोसे जैसी चीज़ें पेट को तो भर देती हैं, लेकिन आंतों को साफ करने में मदद नहीं करती। मैदा आंतों में चिपकने जैसा व्यवहार करता है, जिससे मल कठोर और भारी हो जाता है। नियमित रूप से मैदा खाने वालों में कब्ज की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। तला भुना और ज़्यादा तेल मसाला वाला खाना भी कब्ज में सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। पकोड़े, पूरी, कचौरी, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स और फास्ट फूड पचने में भारी होते हैं। इन चीज़ों में मौजूद अत्यधिक तेल आंतों की प्राकृतिक गति को धीमा कर देता है। ऊपर से मसाले और रिफाइंड तेल पाचन अग्नि को बिगाड़ देते हैं, जिससे खाना ठीक से नहीं पचता और मल सूखा बनता है। अगर किसी को रोज़ कब्ज रहती है और वह तला भुना खाना नहीं छोड़ता, तो कोई भी दवा या उपाय स्थायी लाभ नहीं दे सकता है। दूध और दूध से बनी कुछ चीज़ें भी कब्ज को बढ़ा सकती है, खासकर तब जब व्यक्ति का पाचन कमज़ोर हो। बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध, पनीर, चीज़, क्रीम और आइसक्रीम खाने से आंतों में सुस्ती आ जाती है। कुछ लोगों में दूध से बनी गैस और भारीपन होता है, जो कब्ज को और भी खराब कर देता है। खासकर रात में दूध या भारी डेयरी प्रोडक्ट लेने से सुबह पेट साफ न होने की शिकायत बढ़ जाती है। लाल मांस और प्रोसेस्ड मीट भी कब्ज में बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। मटन, बीफ, सॉसेज, सलामी और प्रोसेस्ड मीट पचने में बहुत समय लेते हैं और इनमें फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता है। यह आंतों पर ज़्यादा दबाव डालते हैं और मल को कठोर बना देते हैं। जो लोग मांसाहारी हैं और रोज़ कब्ज से परेशान रहते हैं, उन्हें खास तौर पर इन चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए। कब्ज में केले को लेकर बहुत भ्रम रहता है। अधपके या कच्चे केले कब्ज को बढ़ाता है, क्योंकि इनमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है, जो पचने में कठिन होता है। बहुत से लोग पेट की समस्या में केला खा लेते हैं, लेकिन अगर केला पूरी तरह पका ना हो तो यह मल को और भी सख्त बना सकता है। इसी तरह अमरूद अगर बिना चबाए या ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो वो भी कुछ लोगों में कब्ज बढ़ा सकता है। चाय और कॉफ़ी का अत्यधिक सेवन भी कब्ज का एक बड़ा कारण है। इनमें मौजूद कैफीन शरीर को डिहाइड्रेट करता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो आंतें मल से ज़्यादा पानी सोख लेती है, जिससे मल सूखा और कठोर हो जाता है। कुछ लोग दिन में 4-5 कप चाय या कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन पानी बहुत कम पीते हैं। ऐसे में कब्ज होना लगभग तय है। मीठी चीज़ें और ज़्यादा शक्कर वाला खाना भी कब्ज को बढ़ाता है। मिठाइयाँ, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री और मीठे पेय पदार्थ आंतों में अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को बिगाड़ देता है। शक्कर पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देती है और आंतों में सूजन पैदा कर सकती है। खासकर चॉकलेट कई लोगों में कब्ज की समस्या को तुरंत बढ़ा देती है। सफ़ेद चावल और बहुत ज़्यादा पॉलिश किए हुए अनाज भी कब्ज में नुकसानदायक होता है। इनमें फाइबर बहुत कम होता है और यह जल्दी पचकर शरीर को केवल ऊर्जा देता है, लेकिन आंतों की सफाई में कोई मदद नहीं करता है। अगर सफ़ेद चावल के साथ सब्जियां या दाल न ली जाए तो यह कब्ज को बढ़ा सकता है। इसी तरह सूजी और कॉर्नफ्लेक्स जैसे रिफाइंड अनाज भी कब्ज में समस्या पैदा कर सकते हैं। कब्ज में बहुत ज़्यादा सूखी चीज़ें खाना भी ठीक नहीं होता है। सूखे मेवे अगर सीमित मात्रा में और भिगोकर ना खाए जाए तो वह आंतों में सूखापन बढ़ा सकता है। खासकर बिना भिगोए बादाम, काजू और मूंगफली कुछ लोगों में मल को सख्त बना देते हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा सूखे स्नैक जैसे नमकीन भी कब्ज को बढ़ाता है। बहुत ठंडा खाना और कोल्ड ड्रिंक भी पाचन को कमज़ोर करता है। फ्रिज का ठंडा पानी, आइसक्रीम और ठंडे पेय पाचन अग्नि को दबा देता है, जिससे आंतों की गति धीमी हो जाती है। कब्ज के मरीजों में यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है, खासकर अगर वह पहले से ही कमज़ोर पाचन वाले हो। अनियमित समय पर खाना और देर रात भारी भोजन करना भी कब्ज को बढ़ाने वाला कारक है। अगर कोई व्यक्ति देर रात तक जागकर भारी खाना खाता है और फिर सुबह जल्दी सोच नहीं जाता तो आंतों की प्राकृतिक लय बिगड़ जाती है। इससे कब्ज धीरे धीरे रोज की समस्या बन जाती है। खाने के साथ साथ खाने का समय भी पाचन पर गहरा असर डालता है। कुल मिलाकर कब्ज में उन सभी चीज़ों से बचना चाहिए जो फाइबर रहित हो, पचने में भारी हो, शरीर में पानी की कमी करे या पाचन अग्नि को कमज़ोर करे। जब तक गलत खान पान की आदतें नहीं छोड़ी जाएगी तब तक कोई भी दवा, चूरन या घरेलू नुस्खा स्थायी राहत नहीं दे सकता। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए जितना ज़रूरी सही चीज़ें खाना है, उतना ही ज़रूरी है इन हानिकारक चीज़ों से दूरी बनाना। सही आहार, पर्याप्त पानी, नियमित दिनचर्या और संयम के साथ अगर इन चीज़ों से परहेज किया जाए तो कब्ज की समस्या धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगती है।